सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक पुराना कुआं था। कहा जाता है कि एक बार एक औरत ने उस कुएं से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तब से उस कुएं में से अजीब अजीब आवाजें आती रहती हैं। एक बार एक सेठ शहर से आ रहे होते हैं। वह रास्ता भटकने के कारण जंगल में भटक जाते हैं और वो गलती से उसी कुएं के पास आ जाते हैं। तभी कुएं में से आवाज आती है, आओ आओ मेरे राजा, कब से तुम्हारा ही इंतजार था। मैं तुम्हारी रानी कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ मेरे पास आओ। और उस सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। तभी सेठ कहता है, अरे अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है और मेरे को राजा बुला रही है। वाओ, कितने मजे की बात है। कहीं ये मेरी प्रेमिका तो नहीं है। चलो चलो, चलकर देखना होगा। लेकिन ये आवाज आ कहाँ से रही है? अरे मेरे राजा, जरा तुम कुएं के पास आओ। मैं कुएं में हूँ। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जन्नत दिखाती हूँ। अरे यार, ये तो कुएं में से आवाज आ रही है। लगता है कोई महिला कुएं में गिर गई है। लेकिन कुएं में गिरने के बाद कोई ऐसा कैसे बोल सकता है? उसको तो बचाओ बचाओ चिल्लाना चाहिए ना। आखिर माजरा क्या है? चलो चलकर देखता हूँ। और सेठ कुएं के पास चला जाता है। जैसे ही वह कुएं के पास जाता, तभी चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से उसको कुएं में खींच लेती है। मर मर मूर्खा, तू भी मेरी बातों में आ गया। मजा ही आ गया। वाह, इसको खाने में मुझे आनंद आ जाएगा। एक दिन सुबह सविता अपने पति महेश से कहती है, अजी सुनते हो, तुम जल्दी जाकर बाजार से कुछ खाने का सामान ले आओ। घर में सारा राशन खत्म हो गया है। तुम बाजार जाओ और खाने का राशन ले आओ, वरना हम लोग क्या खाएंगे। एक तो ये गरीबी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, ऊपर से जमीन में भी कुछ पैदावार नहीं हो रही। तभी उसका पति महेश कहता है, हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। मुझे बाजार जाना चाहिए और बाजार से खाने का राशन लाना चाहिए। ठीक है, मैं बाजार चला जाता हूँ और बाजार से जो भी घरेलू राशन होगा मैं सारा ले आऊंगा। लेकिन मुझे ये तो बताओ, लाना क्या क्या है? तभी सविता महेश को बाजार से घर का राशन का बताती है कि ये लाना है। हाँ जी सुनो, और डायरी में नोट कर लो, अपने दिमाग में नोट कर लो और कुछ भी भूलना मत। चीनी, चावल, आटा, दाल, आलू, भिंडी, लौकी, तोरी, ये सब लेके आना है, ठीक है। और जल्दी आना, बाजार को ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। मुझे फिर खाना बनाना भी है। जाओ अब जल्दी जाओ। अरे भगवान, तू कैसी बातें कर रही है? मैं बस यूं गया और यूं आया। बस थोड़ा टाइम लगेगा मुझे को। गांव के पास ही तो बाजार है। चल अब मैं चलता हूँ। और ऐसा कहकर महेश बाजार को निकल जाता है। महेश बाजार को जाने के लिए जंगल का रास्ता चुनता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके सामने इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ेगी। वह गलती से उसी कुएं के पास पहुंच जाता है और उस कुएं में से फिर वही अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। अरे यार, ये आवाज कहाँ से आ रही है और मेरे को राजा कौन कह रहा है? ये तो कोई औरत की आवाज है। लेकिन ये आ कहाँ से रही है? मेरे को कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कोई भूत वूत तो नहीं है? नहीं यार, ये तो मेरा वहम हो सकता है। आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। आओ मेरे गले लग जाओ। मुझे तुम्हारे वियोग में कितना इंतजार करना पड़ता है। आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और महेश इस आवाज को सुनकर बहुत ही चकित रह जाता है कि आखिर आवाज आ तो आ कहाँ से रही है। और महेश कहता है, अरे यार, ये आवाज तो बड़ी ही सुरीली और सुंदर है। लगता है जितनी मीठी इसकी आवाज है उतनी ही मीठी ये औरत होगी। चलो मुझे पूछना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पर है कौन। और जैसे ही महेश कुएं के पास पहुंचता है, उसको भी चुड़ैल कुएं में खींच लेती है। और महेश कहता है, चुड़ैल, चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है। मूर्ख चुड़ैल, तुम ये लोगों को पागल बनाकर और मीठी मीठी आवाज में बोलकर उनको फंसाकर जान से मारकर खा जाती हो ना। बिल्कुल सही समझा तू।
मैं लोगों को अपनी आवाज से मोहित करके और उनको कुएं के पास बुलाकर खा जाती हूँ। और दूसरी ओर महेश के परिवार वाले परेशान होते हैं क्योंकि महेश को गए हुए 4 से 5 घंटे हो गए होते हैं, लेकिन अभी तक वापसी आने का कोई नाम नहीं होता। अरे माँ जी, देखो ना, महेश अभी तक नहीं आए हैं। माँ जी, महेश को तो 1 घंटे में वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन 4 से 5 घंटे हो गए, अभी तक आए नहीं है। अरे बेटा, आ जाएगा। कहीं जाम में फंस गया होगा, और गया भी तो पैदल है। हो सकता है किसी दूसरे काम में लग गया हो, कोई दोस्त वोस्त मिल गया हो उसका, उसमें बतियाने में रह गया हो। आ जाएगा, तू टेंशन मत ले, तू चिंता बिल्कुल मत कर, तू आराम से बैठ। अरे माँ जी, वो बात तो ठीक है, लेकिन देखो शाम होने को चली, अब तक तो उनको घर आ जाना चाहिए। मैं जाकर देखती हूँ, आप यहीं पर रहना, ठीक है? मैं जाकर देखती हूँ कि अभी तक महेश घर पर क्यों नहीं आए। मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, मुझे जाना ही होगा। मैं जाकर ढूंढ के बुला कर लेकर आती हूँ। और ऐसा कहकर सविता महेश को ढूंढने के लिए निकल जाती है और ढूंढते ढूंढते वो ही कुएं के पास पहुंच जाती है। कुएं के पास महेश के चप्पल पड़े होते हैं। तभी सविता कहती है, अरे, ये चप्पल तो महेश के हैं, लगता है महेश यहीं आसपास हैं। महेश, कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तुम्हारे चप्पल तो यहीं पर पड़े हैं, मुझे पता है तुम यहीं आसपास कहीं पर हो। अरे सविता, मैं कुएं के अंदर हूँ। मुझे चुड़ैल ने बंदी बना लिया है, चुड़ैल ने पकड़ रखा है। तुम जाओ यहाँ से, वरना ये तुमको भी मार डालेगी। तुम जाओ यहाँ से, प्लीज चली जाओ यहाँ से। तुम भाग जाओ, वरना ये चुड़ैल तुमको भी मार डालेगी। नहीं नहीं, मैं तुमको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुमको बचा कर ही रहूंगी। चुड़ैल की बस की बात नहीं, ये मेरे पति को मारे। और ऐसा कहकर सविता वहां से चली जाती है और इधर उधर महेश को कुएं से बाहर निकालने के लिए रस्सी ढूंढने लगती है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता। अरे, यहाँ पर तो कोई रस्सी भी नहीं है, अब मैं महेश को कैसे बाहर निकालूंगी? तभी अचानक से सविता की नजर पास में रखी हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ती है, तो वह हनुमान जी की मूर्ति को लेकर दौड़कर उस कुएं के पास आ जाती है। कुएं के पास आते ही उस हनुमान जी की मूर्ति को कुएं में डाल देती है। हनुमान जी की लीला तो अपरंपार है। कुएं में मूर्ति चली जाती है और मूर्ति चुड़ैल और महेश के पास पहुंच जाती है। तभी अचानक से उस मूर्ति में से तेज रोशनी निकलने लगती है। रोशनी निकलने से चुड़ैल का शरीर जलने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मैं जल क्यों रही हूँ? मुझे दर्द क्यों हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं मर रही हूँ। नहीं। और इस प्रकार उस चुड़ैल की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार सविता महेश की जान बचा लेती है।